अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेस मार्क्स के हवाले से। ग्रेस मार्क्स के हवाले से हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर टीचर जो है वो इंतज़ार में है कि कब ग्रेस मार्क्स के हवाले से कोई अच्छी खबर आएगी और कब हम अगला प्लान करेंगे कि अब हमने क्या कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि ग्रेस मार्क्स के हवाले से कोई अपडेट आए तो फिर हम सोचें कि आगे अब अगर तो हम पास हो जाते हैं तो फिर हम सेकेंड ईयर की तरफ मूव करें, और अगर फिर भी जो है वो हम रह जाते हैं तो हम जो है सप्लीमेंट्री की तैयारी करें। हालांकि पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप ग्रेस मार्क्स का इंतज़ार करें, इसके बारे में जो है वो अच्छी उम्मीद है, लेकिन आप साथ ही साथ जो है वो अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में कुछ फाइनल नहीं था, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीज़। तो आज की वीडियो में हम ग्रेस मार्क्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे उसकी बेस पे आपको ये फैसला करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी कि आपको सप्लीमेंट्री की तैयारी करनी चाहिए या कि आपको वेट करना चाहिए कि इसके बारे में फाइनल अपडेट आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रेस मार्क्स के हवाले से मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, तो इस वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो खैर इसमें कुछ मज़ीद जो क्वेश्चन बच्चों के आए हैं उस हवाले से आप लोगों को अपडेट करना है और बाकी की बात फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो कुछ बच्चों की तरफ से सवाल आया था कि ग्रेस मार्क्स जो है वो किन बच्चों को मिलेंगे, जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको मिलेंगे या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको भी मिलेंगे। तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, कमेंट्स में भी कुछ बच्चों ने पूछा था तो मैंने वहाँ पे भी बताया है। तो फिर बताता चलूँ कि ग्रेस मार्क्स के लिए प्री चेकिंग अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये था, पूछ भी रहे थे कि सर अब डेट तो कब की गुजर चुकी है, तो ग्रेस मार्क्स में जिन बच्चों ने रीचेकिंग अप्लाई नहीं की उनका क्या बनेगा। बार बार आपको ये बता चुका हूँ चीज़ कि इसके लिए रीचेकिंग अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। जिन्होंने अप्लाई किया है उनको भी मिलेंगे, जिन्होंने नहीं किया उनको भी मिलेंगे। शर्त ये है कि अगर मिलते हैं तो ठीक है, बस ये आप दुआ करें कि जल्दी इस बारे में कोई फैसला आ जाए। अगर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो वो सबको मिलेंगे। ठीक है, उसमें ना तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि रीचेकिंग अप्लाई की है या नहीं की, ना ही ऐसा कोई सिनेरियो है कि जो बच्चों की लिस्ट गई हुई है एप्लीकेशन के थ्रू उनको मिलेंगे, बाकियों को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें कुछ बच्चों के जहन में थी कि शायद उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो लिस्ट गई हुई है या फिर उन बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने रीचेकिंग अप्लाई की हुई है। तो ये आपको क्लियर कर दिया कि ये सबको मिलेंगे अगर मिलते हैं। तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये पूछी जा रही थी कि ग्रेस मार्क्स जो है वो कितने सब्जेक्ट्स में मिलेंगे। आया कि अगर दोनों सब्जेक्ट्स में सप्ली है तो क्या दोनों में अलग अलग ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है। आपको अगर 5 ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ना तो वो आपका देखा जाएगा कि अगर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट पास हैं और एक सब्जेक्ट आपका फेल आ रहा है तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स लगा के पास कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके 3 सब्जेक्ट फेल हैं तो तीनों में अलग अलग ग्रेस मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे ना। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होते हैं जो पास होने के करीब करीब होते हैं, सिर्फ एक आध सब्जेक्ट से या 1 2 3 नंबरों से जो है वो रह गए होते हैं, तो उनको ग्रेस मार्क्स दे के क्लियर कर दिया जाता है ताकि उनका जो साल है वो ज़ाया ना हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे पेपर्स में आपको नहीं मिलेंगे, आपको एक ही सब्जेक्ट में जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो दूसरा ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि प्रैक्टिकल्स में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रैक्टिकल्स में भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपको जस्ट एनटीएस वाले जो पेपर्स थे आपके उनमें मिलेंगे, बाकी दूसरे जो आपके प्रैक्टिकल्स थे उनमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब रही बात आपकी इस हवाले से जो है वो फाइनल डिसीजन कब आएगा। तो इसमें कुछ जो चीज़ें थी वो तो क्लियर अप हो चुकी हैं। ये पुराने बच्चों का जो सप्लीमेंट्री शेड्यूल था वो भी जारी हो चुका है, तो एक काम वो ख़त्म हो गया। दूसरा जो आपका था सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट पेंडिंग था, वो वाला काम भी अब कौंसिल का ख़त्म हो गया है। तो कुछ मसरूफियात जो है वो कौंसिल की ख़त्म हो गई हैं, कुछ मज़ीद जो हैं वो भी अनकरीब जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, और उम्मीद है कि इस बारे में भी जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा कि ग्रेस मार्क्स के हवाले से फ़ाइनल डिसीजन क्या है। ठीक है, अभी तक इसके बारे में कुछ भी फाइनल नहीं बताया गया था। जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो हमने आपके साथ शेयर की, तो उनमें से अब हकीकी मानों में क्या नोटिफिकेशन आता है, कौन सी जो है वो अपडेट उसमें से सही होती है या कुछ अपडेट्स का कॉम्बिनेशन बनता है या कोई एक सिंगल अपडेट सही होती है, वो अब देखेंगे हम फाइनल डिसीजन के बाद।
तो हम लोग आप लोगों के लिए दुआगो हैं, शुरू दिन से ही आपके जो है वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमने कोशिश की, हमने दुआ भी की है। आइंदा भी आप लोगों के साथ हैं, आप लोग भी दुआ करें। हम लोग भी आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह पाक हमारे सारे स्टूडेंट्स को जो है वो कामयाब करें, आप लोग का जो है वो मुस्तकबिल रोशन करे। तो अभी तक के लिए यही अपडेट थी। बाकी जो भी अपडेट हम तक पहुंचती है हम इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग तक पहुंचाते हैं और आइंदा भी पहुंचाते रहेंगे। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों तक भी अपडेट पहुंच सके। क्योंकि जिस इंतज़ार में आप बैठे होते हैं बहुत सारे लोग और भी उसी इंतज़ार में बैठे होते हैं। तो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। ओके जी, फ़ी अमानिल्लाह।